कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। सुख को उपलब्ध नहीं कर सकेगी। अतः हमारे द्वारा मिथ्यात्व का परित्याग, मिथ्यात्व छूटे। मैं आपसे पूछता हूं, हमने मिथ्यात्व को छोड़ने का कितना पुरुषार्थ किया? चर्चा तो हम लगातार सुनते हैं सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए, यह भी हम अनेकों बार सुन चुके। मिथ्यात्व छोड़ना चाहिए, यह भी हम सुन चुके हैं, लेकिन पुरुषार्थ कितना किया? एक बार अपने आप से पूछना। मैंने आपसे पूछा है, आप अपने आप से पूछना। रात्रि भोजन का त्याग करने का पुरुषार्थ हम करते हैं, त्याग कर देते हैं। जमी कंद के त्याग का पुरुषार्थ हम करते हैं, जमी कंद का त्याग कर देते हैं। जो जो पुरुषार्थ हमने किए हैं ना, उसमें सफलता मिली है। जिस दिन आपने देव दर्शन का नियम लिया, उस दिन देव दर्शन का नियम बहुत कठिन लग रहा था। एक दिन आया कि देव दर्शन का नियम कब अभिषेक और पूजा के नियम में बदल गया, पता ही नहीं चल पाया। पुरुषार्थ किया तब आप इतने आगे तक आए ना। पुरुषार्थ नहीं करते तो ऐसे सैकड़ों लोग ही तलवंडी में होंगे जिन्हें अभिषेक पूजा की बात तो बहुत दूर, दर्शन के लिए भी समय नहीं मिलता। उनके पास समय नहीं है ऐसा नहीं है, उन्होंने कभी जिन बिंब दर्शन के लिए पुरुषार्थ ही नहीं किया, भाव ही नहीं किया, इच्छा ही नहीं की। इस कारण से उन्हें झूठे बहाने बनाते हुए कहना पड़ता है, भाई मेरे पास तो समय ही नहीं है। समय तो सबके लिए 24 घंटे नियत है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। मैं इन्हीं 24 घंटे में स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, सामायिक, मांगलिक पाठ, प्रवचन आदि सब कुछ कर देता हूं। आप कहोगे महाराज से हमारी और आपकी स्थिति में अंतर है, तो मैंने कब कहा कि हम दोनों एक से हैं? तुम्हारे साथ परिवार है, मेरे साथ संग है। वो तुम्हारा परिवार, तुम्हारे 2 बच्चे, 2 बहुएं, 1 पोता। हमारा ये परिवार है तो वही ना। आप कहोगे चलो महाराज सी परिवार और घर तो संग मान लिया, लेकिन आपका तो कोई व्यापार बिजनेस काम धंधा है नहीं, इत्मीनान से अभी शुद्धि करोगे यूं निकल जाओगे, लोग हार कर आएंगे, वापस आ जाओगे। हम लोगों को तो पेट का ख्याल करना पड़ता है, कमाना कर पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पैसा कमाते हैं
तब आपको भोजन मिलता है, मैं पुण्य कमाता हूं तब मुझे भोजन मिलता है। क्या मैं भी तो कमा रहा हूं? दुकान दुकान में अंतर है, दुकान दुकान में अंतर है, इनकम इनकम में अंतर है। तुम्हारे पास लाल पीले हरे नीले नोट आते हैं, आते नहीं, और मेरे पास शुक्लेश्या के, पीतलेश्या के, पद्मलेश्या के, धर्म ध्यान के, शुभ ध्यान के, ऐसे इनके माध्यम से पुण्य की वर्गणाएं आती हैं, और वो मेरी अपनी असली कमाई है मेरी। यदि मैं राग द्वेष करूं, आत्रोत ध्यान करूं, कृष्ण नील काप्योत लेस्या में लीन रहूं, तो निश्चित तौर पर आज मुझे नुकसान हुआ है, आज मैं घाटा खा गया। क्यों? क्योंकि मेरे परिणामों में धर्म ध्यान भद्र ध्यान ना हो करके आर्त रोध ध्यान हो गया, आज लॉस हो गया। तो मुझे भी तो अपनी कमाई का ख्याल करना पड़ता है। तुम्हें लगता मैं एकदम निठल्ला हूं, कोई काम धाम नहीं है, ऐसा कैसे सोच लिया है आपने? नहीं, सबके काम के तरीके अलग होते हैं, सबके काम अलग अलग होते हैं। तुम रोटी बनाते हो क्या? नहीं बनाते ना सुरेश जी? नहीं बनाते। आपकी मिसेज बनाती है, आपकी बहू बनाती है, आपकी माँ बनाती है, आपके परिवार के वो लोग बनाते हैं। ये दुकान जाते हैं क्या? नहीं जाते, आप जाते हो। सबके अपने अपने काम है, सबके अपने अपने काम है। लेकिन सब लोग यही कहते हैं पुरुषों को, जब पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं, तू करती क्या है? हैं? करती क्या है? 2 रोटी बनाना कौन सा बड़ा काम हो गया? कोई बड़ा काम नहीं है। प्लीज कल से आप बनाओ, अपने आप पता चल जाएगा कि काम बड़ा है या छोटा है, काम बड़ा है या छोटा है। सबके अपने कार्य निश्चित है। मेरा जो कार्य है वो धर्म से रिलेटेड है, आपका जो कार्य है वो धन से रिलेटेड है। मैं पुण्य कमा रहा हूं, तुम पैसा कमा रहे हो। यही तो वजह है कि खाली पैर धुलाने के लिए तुम 25,000 रुपये से लगा दिया। वो एक कलश में पानी रखा था, यूं डाल दिया, कमाल कर दिया भाई। आखिर बात क्या हो गई? धन हमेशा धर्म के चरणों में समर्पित होता है। क्या? और वह समर्पित होकर के धन धन्य धन्य हो जाना चाहता है कि आज मेरा धन होना सार्थक हो गया, कि मैं किसी धर्मात्मा पुण्यात्मा साधु संत के चरण में जाकर के नम्रीभूत हो सका, प्रणत हो सका। साथियों, तो वो बोली नहीं है, वो धन जो है वो धन्य होना चाहता था, इसलिए उसने ये अवसर प्राप्त किया। मैं हमेशा कहता हूं, पैसा कमाना कोई सरल काम नहीं है, और पैसा कमाना सरल नहीं है तो पुण्य कमाना भी सरल नहीं है। पुण्य कमाना भी सरल नहीं है। दोनों काम, पैसा कमाना कठिन है, बोलो हाँ। पुण्य कमाना उससे ज्यादा कठिन है, बोलो हाँ। ये कठिन काम है। अब जो पैसा कमाया गया है मनोज, जो पैसा कमाया गया है, वो पैसा पाप से उत्पन्न होता है। इससे उत्पन्न होता है, और उस पाप का प्रायश्चित उस पैसे के दान से होता है, और वह श्रावक जीवन में किया जाता है, किया जाता है। ये शुद्धिकरण है। मुझे अच्छे से याद है, मेरी माँ, मेरी भाभियाँ कपड़े धोती थी, लेकिन कभी कोई कपड़े ज्यादा खराब हो जाते थे, गंदे हो जाते थे, तो धोबी को धुलने के लिए देते थे। और धोबी जब धोकर के लाता था
तो उन कपड़ों को सीधे घर के अंदर प्रवेश नहीं मिलता था। बाहर एक लकड़ी की टेबल रखी रहती थी, उसमें कपड़े रखवा दिए जाते थे, धोबी वहां रख करके चला जाता था। फिर घर का कोई एक सदस्य थोड़ा सा पानी लेकर के आता था और उनमें छींटे मारता था। क्या मारता था? क्या मारता था? तब वो कपड़े घर के भीतर प्रवेश करने के योग्य होते थे। ये आपने जो कमाया ना विमल जी, आप जो कमा रहे हो सब लोग, सुरेश जी, हाँ वही बात कर रहे हो आप, थोड़ा खोखे पेटी की, जो आप जो कमा रहे हो, उस कमाए हुए धन को एकदम भीतर प्रवेश मत दो, उसमें थोड़े से दान के छींटे मारो, तब जाकर के वह धन शुद्ध होता है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे, मिथ्यात्व ही कष्ट है, मिथ्यात्व ही कष्ट है। और इस मिथ्यात्व का त्याग जरूरी है, लेकिन हमने आज तक मिथ्यात्व के त्याग का पुरुषार्थ नहीं किया। देखो, हर प्रकार के काम के लिए अलग अलग तरीके से पुरुषार्थ किया जाता है। आपको भोजन बनाना है, कम से कम आधा एक घंटे चाहिए, बोलो हाँ या ना। आपको चौका लगाना है, आपको कम से कम 3 घंटे चाहिए। क्या चाहिए? घर में आप अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए आधा एक घंटा बहुत है, और एक साधु के लिए चौका लगाना है, आपको 3 घंटे तो कम से कम सुबह 6 से 9 तक टाइम देना होगा। और आपको मैगी बनाना है, क्या बनाना है? क्या बनाना है? मैगी बनाना है। कितना टाइम लगेगा? सबका पुरुषार्थ अलग अलग है, सबका पुरुषार्थ 2 मिनट में भी काम हो रहा है और 2 घंटा भी लग रहा है। आप यदि सामान्य प्रक्रिया कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है वो कोई 2 मिनट का पुरुषार्थ वाला हो, कोई 10 मिनट का पुरुषार्थ वाला हो, कोई आधे घंटे का, लेकिन मिथ्यात्व का त्याग करना ये 2 मिनट के मैगी बनाने जैसा पुरुषार्थ नहीं है। ये कठिन से कठिन, कठोर से कठोर, पसीना बहा देने वाला पुरुषार्थ है। लेकिन जो वह पुरुषार्थ करेगा उसे आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। क्या हिम्मत करना पड़ता है, तब जाकर के सफलता मिलती है। परसों हमारी लड़कियों ने विश्व कप जीता, और उन 2 टीमों को सेमीफाइनल और फाइनल में हराया जिनसे वे लीग मैच में हार के आई थी, जिनसे लीग मैच में हार के आई थी। ऑस्ट्रेलिया से भी हारा था और अफ्रीका से भी हारा था, दोनों से हार के आए थे। और दोनों से हार के आने के बाद जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के सामने टीम उतरी थी, पूरे हिंदुस्तान को पता था कि हार जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया से जीतना कोई मजाक है क्या? वुमेन टीम ऑस्ट्रेलिया की बड़ी मजबूत टीम है, उससे कोई वो जीत जाएंगी क्या? लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए उतरी थी और उन्होंने जान लगा करके ऑस्ट्रेलिया को हराया और जीत गई। जिस दिन ऑस्ट्रेलिया से जीती ना, भारत को लगा कि आज ही हम वर्ल्ड कप जीत गए। अफ्रीका से अब छोड़ो जो होगा, अब अफ्रीका के सामने खेलने के लिए फिर वो लड़कियां उतरी और सबको पता है कि हारेंगे। लोगों की मानसिकता है, ये जीत ही नहीं सकती, लेकिन उन्होंने जीत दर्ज करके दिखाई। मैं बात इसलिए कह रहा हूं
कि हमारे भीतर भी यदि जुनून पैदा हो जाए तो आज की तारीख में हम वह काम कर सकते हैं जो काम चतुर्थ काल में होते थे। हमारे भीतर वो जुनून पैदा होना चाहिए। वो जोश ही पैदा नहीं होता, वो जुनून ही पैदा नहीं होता है, वो भाव ही पैदा नहीं होता है, तो कैसे जीत हासिल होगी। और जब वो बच्चियां जीत गई, सारे हिंदुस्तान ने बधाइयां दी, राष्ट्रपति ने बधाई दी, प्रधानमंत्री ने बधाई दी, देश के प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों ने, राज्यपालों ने बधाई दी, सबने बधाइयां दी, सबको बड़ी खुशी हुई। साथियों, उन्होंने सिर्फ वर्ल्ड कप जीता है, 52 साल के सूखे को समाप्त किया है। 52 साल का सूखा 52 रन से जीती। विचार करने जैसे। साथियों, सारा देश उनके लिए खड़ा हो गया। मैं आपसे कहता हूं, वो सामान्य सा वर्ल्ड कप है जो हर 4 साल में होता है, फिर होगा, फिर हारेंगे, फिर जीतेंगे, चलता रहेगा। लेकिन आपने एक बार सम्यक दर्शन का यदि वर्ल्ड कप हाथ में ले लिया तो आपका निर्वाण निश्चित है, यह मान करके चलिए। आपका मोक्ष निश्चित है, यह मान करके चलिए। इसलिए पुरुषार्थ करके मिथ्यात्व को हराइए और सम्यक का कप अपने हाथ में लेकर के आइए, तभी जाकर के हमें वह निर्वाण सुख मिल सकेगा। तो भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना को आचार्य कुंद भगवान ने अपनी लेखनी से लिखा और वे कह रहे हैं, संसार में तुम जिन कष्टों को कष्ट मान रहे हो, जिन शारीरिक पीड़ाओं को कष्ट मान रहे हो, जिन मानसिक पीड़ाओं को कष्ट मान रहे हो, जिन व्यापारिक पीड़ाओं को कष्ट मान रहे हो, जिन पारिवारिक पीड़ाओं को कष्ट मान रहे हो, भगवान कहते हैं वो कष्ट नहीं, कष्ट तो सिर्फ मिथ्यात्व है। जब तक मिथ्यात्व का क्षय नहीं होगा, हम संसार के दुख से मुक्त नहीं हो सकेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।